इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मोदी कब दूर है हमसे, मोदी कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं मोदी से, हम दूर नहीं मोदी से। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। ये कहा है, दुश्मन ने जब ललकारा तूने घर में घुस के मारा, दुश्मन ने जब ललकारा तूने घर में घुस के मारा। पत्थरबाजों को तूने, पत्थरबाजों को तूने है ऐसा सबक सिखाया। फिर लाल चौक पर जाकर, फिर लाल चौक पर जाकर तूने तिरंगा फहराया, तूने तिरंगा फहराया। इसलिए तो सब कहते हैं, इसलिए तो मोदी भैया तू सबके मन को भाया। ये मोदी तो। श्री सेन जी महाराज जयंती महोत्सव पर शकूरपुर में जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रूप में हर्ष मल्होत्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रत्याशी है, उनका आना हुआ। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि रूप में ओबीसी कमीशन चेयरमैन जगदीश यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्वप्रथम श्री श्याम जी महाराज को प्रणाम करते हुए आए हुए अतिथियों ने अपनी बातें लोगों के सामने रखी। आपको बता दें, अतिथि रूप में निगम पार्षद राम किशोर शर्मा एवं परम यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद सोलंकी द्वारा की गई। इस आयोजन की संयोजक जय किशन ठाकुर रहे। हर्ष मल्होत्रा ने 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को करने की अपील की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ जी भाई साहब, यादव जी, हाँ ये एक आप कर दो, मैं भी कर दूंगा। ओबीसी पे आ जाऊंगा, ओबीसी पे आ जाऊंगा। आओ भाई साहब, आओ ओबीसी पे आ जाओ। ये सब रखे ना, और ऐसी कंडीशन में कर, मैंने पहले लाइन सेन समाज आराध्य गुरुदेव संत सूरज की जयंती की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियों से सबको शुभकामनाएं। प्रेम, सत्य, अहिंसा व सद्भावना के प्रतीक श्री सेन जी महाराज आजीवन जन सेवा को, देखिए आजीवन जन सेवा को समृद्ध करें। ये अगर आज हमें अगर कुछ सीखना है, ये आजीवन जन सेवा का अगर प्रण हमें लेना है, तो हमारे बीच में करमवीर जी बैठे हैं, उनसे हमें सीखना पड़ेगा, जो हर रोज जन सेवा कर रहे हैं। आज उनका स्मरण करते हुए हम स्वयं को, ये देखिए, ये मोदी जी ने कहा था कि आज उनका स्मरण करते हुए हम स्वयं को, वही धर्म किसी विशेष में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो किसी एक पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित ही हो, वो किसी भी जाति में वंचित और अभावग्रस्त जो शब्द है वो हर उस शख्स के लिए है जो किसी भी जाति में, अपने परिवार में जो पिछड़ गया है, आर्थिक में पिछड़ गया है, उसको अभावग्रस्त वर्ग की खुशहाली के लिए समर्पित करें। उन्होंने कहा हम स्वयं को उनके लिए समर्पित करें। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज ने स्वामी रामानंद जी इस देश के बहुत बड़े संत हैं। रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त की, शिक्षित होकर साधु संतों की सेवा की,
सत्संग में प्रवचन के माध्यम से भक्ति ज्ञान की शिक्षा देते थे और श्री सेन जी महाराज विष्णु भगवान के अनंत उपासक थे। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1557 80 मंदिरों माला रखी तुम्हारी कंठी मारा। हर्ष जी 80 करोड़ लोगों को जो अन्न दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि भूखे पेट कहीं उस सनातन को न भूल जाए, भूखे पेट कहीं वो दूसरी क्रांति में न खो जाए, भूखे पेट कहीं और जगह ना वो बहक जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने देश की गरीबी रेखा से उठाते हुए और जो मंदिरों का और जो शक्तिकरण किया है, चरित्रीकरण किया है, संस्कृति का उद्भव किया है। हर व्यक्ति रुद्रा जी के रूप में ताकत देना चाहता है इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सनातन शक्ति को। ये सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि यहाँ से संकल्प लें और एक प्रण लेकर जाएं। तो जाना है। भारत माता की जय, भारत माता की आज इस सभागार में यहाँ पर सैन समाज और बाकी सभी सैन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और देश के बहुत बड़े नेता भारत रत्न आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भी प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले जो यहाँ मेरे समक्ष सभागार में जो बहुत ताली बजाने का कारण इस बार का जो वोट है बच्चों वो राष्ट्र के नाम है, देश की सुरक्षा के नाम है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम है, देश को देश की बेटियों के मन से भय मुक्त करने के लिए है ये चुनाव और देश में आतंकवाद खत्म करने के नाम ये चुनाव है। इस कारण से ये चुनाव देश की सुरक्षा के लिए है और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार आपका पहला वोट आप देश की तरक्की के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए डालने चाहेंगे। को देख के जो बात मैंने अपने भाषण में सबसे बाद में कहनी थी वो मैंने सबसे पहले की है, बाद में उसको कॉपी पेस्ट फिर करूंगा। आज यहाँ पर जोरदार तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। ऐसे कर्मठ लोग होने चाहिए, कहीं भी आप लगाओगे आवाज दोगे खड़े रहेंगे। स्थान ग्रहण करें अपना अपना आगे। होगा क्या चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो बस इतनी बात कह रहा हूं कि अगर इस राष्ट्र में हमको सुरक्षित रहना है तो हमारे को आज मोदी जी को वोट देना इसलिए जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग तो अंधभक्त हो। बिल्कुल है हम अंधभक्त। अंधभक्त क्यों ना हो, धारा 370 पर खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर के नेता कहते थे। एक बूंद तो नहीं गिरी, धारा 370 खत्म हो गई। आज जम्मू कश्मीर में मजे से सैलानी जाते, मैं भी गया। मुझे लोग कहते थे, मेरी पत्नी कहती
शर्मा जी, रामकिशोर शर्मा जी को श्री रामकिशोर शर्मा जी का स्वागत, श्री मूलचंद सोलंकी जी का स्वागत करेंगे और श्री के गौतम जी से मैं कहूंगा कि चंद्रपाल सिंह जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका माला और पट्टा बनाकर चंद्रपाल सिंह और स्वागत करने के लिए मैं लक्ष्मी जी को, पुष्पा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पुष्पा जी आए। श्री सैन जी महाराज जी की जयंती पर उनको नमन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। उनको मैं चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। जब जब समाज पे कोई कष्ट आए तो भगवान के रूप में सभी जूनियर्स का आइए। तालियां बजती रहे। ये लोग हमारे बीच में आए हैं। भाई कमलकांत भट्टी जी, इनके अंदर समाज सेवा इतनी भरी हुई है कि ये लगातार समाज के उत्थान का कार्यक्रम करते रहते हैं। अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सेवा करते हैं। उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेज अपना एक बनाया है बुराड़ी में, छोटे बच्चों का स्कूल बनाया है। किसी भी जात पात को ना देखते हुए जिनको असलियत में सम्मान मिलना चाहिए था उन्होंने सम्मान देकर, और मैं श्री हमारे बीच में उमेश कुमार जी भी आए, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच लोग हैं, जहाँ भी मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है मैंने बार बार ये कहा है कि जाति के लोग यहाँ मौजूद हैं। श्री मुन्नालाल गुप्ता जी का भी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। श्री और मंच का बखूबी संचालन कर रहे मेरे पिछले छोड़ के भाजपा पार्टी में आ रहे हैं, इसका क्या सबसे बड़ा कारण? जो देश जिस कांग्रेस ने आज़ाद कराया वो कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है। अब देशभक्ति नहीं, परिवार भक्ति में शुरू हो गई। आज उसी परिवार का एक हिस्सा जो देशभक्ति से हटके परिवार भक्ति हुई, दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवी, उन्होंने रिजाइन किया, उनका अपमान हुआ। वो कहते हैं कि जो आज कांग्रेस के उम्मीदवार का जो चयन हुआ, ऐसे उम्मीदवारों को चयन हुआ है कि जो देश को करने वाली बात करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को चयन किया जो कांग्रेस का वर्कर नहीं रहा। उधर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने रिजाइन किया, इधर अरविंद सिंह लवली ने रिजाइन किया। जो राम मंदिर की बात जो कही बीजेपी ने, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो सर काट के पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तान में वापस भेजते थे, आज उनके जवाब में माननीय मोदी जी ने स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका जवाब दिया। मैंने अपने आप को एहसास किया कि आज इस पुण्य कार्य में जो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैं अपने आप को भागीदार नहीं बनाऊंगा तो मैं अपने आप का एक पाप का भागीदार बनूंगा। मैंने उनकी नीतियां, उनका काम देख के मैंने कांग्रेस को छोड़ के और मैंने नरेंद्र मोदी जी का झंडा उठाया और बीजेपी में शामिल हुआ। आप नाराज हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के, क्या कहोगे दिल्ली सरकार में कि ये संदेह नहीं है या ओबीसी एससी के ध्यान नहीं? सबसे झूठा अगर देश में कोई है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। रामलीला ग्राउंड में खड़ा होकर बच्चों की कसम खाई थी कि मैं रिश्वत न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर सबसे बड़ा अड्डा कोई भ्रष्टाचार का आज है देश में तो दिल्ली सरकार है। मैं वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाया और सब सुविधा उनके देने के बाद भी मैंने ओबीसी का जो काम करना चाहा था उसमें वो रुकावट बने और मैंने छोड़ के जो नरेंद्र मोदी ने जो अम्बेडकर जी का पूरा जो संवैधानिक दिया ओबीसी, मैं सब मोदी जी का काम करके अपने आप को समर्पित थाम लिया।
सर यहाँ से आप निगम पार्षद भी हैं और एक बहुत बड़ा दायित्व है सांसद का चुनाव। क्या कहेंगे, किस तरीके की लहर है या आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव? मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है और मैं नगर सेवक हूँ। मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, नगर सेवक हूँ और 202 वार्ड शकरपुर से। अभी आपने मुझे पूछा कि 2024 का चुनाव को आप कैसे देखते हो। मैं 2024 के चुनाव को देखता हूँ मोदी लहर के रूप में। राम मंदिर, रामलला को सब लोग आज ये कहना चाहते हैं कि हम एक राष्ट्रीय भक्त बनकर राष्ट्रीय पार्टी को, भाजपा को जिताएंगे। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार को अपना सांसद बनाने के लिए टिकट दिया है और एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी यहाँ से कुलदीप मोनू जो विधायक, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे पिताजी एमसीडी में जॉब करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कुलदीप मोनू जी, आपको स्पष्ट करना होगा, जो लोग भारत के टुकड़े करवाने वाले हैं वो आपके अलायंस हैं, वो आपके गठबंधन में हैं। अब आप उनके साथ हो या आप इस देश के साथ हो। आज युवा यहाँ पर 21 कन्याएं आई जो हमारी पहली बार की वोटर हैं, हमारी बेटियाँ। मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा एक मुश्त कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। मैं इस सैन समाज के कार्यक्रम में श्रीमान जय किशन ठाकुर जी और जगदीश यादव जी को बधाई देता हूं। उन्होंने मोदी जी के कार्यों को देखकर, इस देश के प्रति अपनी वफादारी को देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ये संकल्प लिया है कि 2024 में पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को सैन समाज एक तरफा वोट डालेगा और शाहीन बाग के 80% वोटिंग का जवाब हम अब 90% वोट करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेवल के नेताओं को पसंद करते हैं और कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसी कारण से बड़ा है, यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमारा बूथ के कार्यकर्ता की भी इतनी क्षमता है कि वो बड़े से बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता किसी पद के लिए या सत्ता में आने के लिए काम नहीं करता। वो संगठन के माध्यम से, भाजपा संगठन के माध्यम से समाज की सेवा का काम करता है और वो सेवा करते करते पार्टी उसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं सकती। हाँ सर, यहाँ का चुनाव जो है, दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। आपने कन्हैया जी की बात की कि कन्हैया जी जिस तरीके से गैंग की बात कहते हैं, क्या कहेंगे? और बाकी जो सांसद ये जो खड़े हुए हैं प्रतिनिधि, उनको लिए क्या कहेंगे? जैसे कुलदीप जी हैं, मैंने कुलदीप जी का एक वो आप पार्टी के वकार चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले। आप भी शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। उन्होंने बहुत ही गलत बात कही है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कुलदीप जी जाने, वकार साहब जाने, मैं इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ये बात पक्की है कि मोदी सरकार की 10 वर्षों की नीतियों के कारण, जिस नीतियों ने समाज के हर व्यक्ति को, आपको, मेरे को, इनको, सबको कहीं ना कहीं टच किया है, और कुछ ना कहूँ तो एक ब्लैंकेट बात करूं तो 140 करोड़ देशवासियों को 250 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगा के हम सबकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके कारण से देश की जनता 400 पार और दिल्ली की जनता 7 सांसद भाजपा के बनाने वाली है। सर आखिरी सवाल, जो राम मंदिर बना है, कई समय से सनातन धर्म के लोग चाहते थे बने और पहली रामनवमी हुई, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से खुशी की लहर दौड़ी, उसके बारे में कुछ सब? हम सबके करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने बड़ी कृपा की है कि हमारे जीवन काल में भगवान टेंट से निकल के भव्य राम मंदिर में आए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये मौका मिला है भगवान राम
राम की कृपा से तो मैं भगवान राम को ही इस बात के लिए नमन करता हूँ कि उन्होंने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमें उनके दर्शन करने का, उनके राम मंदिर में अयोध्या में जहाँ उनका जन्म हुआ था, हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। हाँ सर, 25 मई को चुनाव है, क्या बोलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरीके से? मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, पूरी दिल्ली की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ 2047 में भारत को विकसित करने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, देश में आंतरिक सुरक्षा बरकरार रहे इसलिए, देश में भयमुक्त वातावरण बरकरार रहे इसलिए, देश में आतंकवाद मुक्त वातावरण बरकरार रहे इसलिए 25 मई को कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए। देखो, संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम था ये हमारे समाज की तरफ से, और अदर समाज के सब लोगों ने मिलकर उस महापुरुष का, संत का की जयंती मनाई। साथ में हमने ये तय किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जिस सरकार ने, जिस नेता ने सम्मान दिया, उनको ही सम्मान नहीं, पूरे देश में सैन समाज को सम्मान दिया, हमारे समाज को सम्मान दिया, तो उसके नाते हमने, पूरे समाज ने ये तय किया कि भाई जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को जिस व्यक्ति ने सम्मान दिया है, उस व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो उसके लिए हमने संकल्प किया कि अपनी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से हम उनके जो नुमाइंदे हैं श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताकर उस लोकसभा में भेजेंगे, तब वो और ज़्यादा मदद हमारे लोगों की उस लोकसभा में कर पाएंगे। तो आज ये कार्यक्रम और इसकी सारी जो प्रेरणा रही वो श्री जगदीश यादव जी की रही। हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही भाजपा को ज्वाइन किया। आदरणीय जगदीश यादव जी, आपको पता है, चेयरमैन है ओबीसी कमीशन। बहुत बार उन्होंने कोशिश की केजरीवाल से मिलकर पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या रखने के लिए, लेकिन 2 साल से समय नहीं दिया। इसलिए आहत होकर और मोदी जी के काम को देखकर, और जब पिछड़ों को सम्मान मिला, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, उनको जब सम्मान मिला तो उसे देख के हम लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया और ये तय किया कि भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी को इस बार फिर तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बना के भेजना है। इसलिए आज हर्ष मल्होत्रा जी को हमने यहाँ बुलाया था और हमने यहाँ से ये तय किया है कि हम सब लोग भारी से भारी मतों से उन्हें यहाँ से जिता के भेजेंगे। दिल्ली का सारा संत समाज श्री सैन जी महाराज 1500 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जो समाज सेवा और उनके जो प्रवचन से, उनके जरिए उन्होंने लोगों में एक अलग जगाया, समानता का विषय, समानता लाए, संरक्षण लाए। उसी को देखते हुए हमने उनके आज यहाँ पर उनकी जयंती मनाने का कार्य किया। ये छोटे छोटे बच्चे, युवा भी यहाँ पे थे, उन्हें शिक्षा मिली कि किस तरह से सैन जी महाराज ने जिस तरह से संत होने के बाद लोगों की सेवा की, उसी प्रकार जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 2 बार मुख्यमंत्री बनकर राजनीति से जनसेवा, लोगों की जनता की सेवा की। तो उसी को देखते हुए आज हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा था। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 मई पावन दिन है। कैसे पावन दिन है, सुनिएगा कि 25 मई है पावन दिन, तो नहीं पड़े गधन पे धूल, नहीं पड़े गदन पे धूल, और 2024 में पूरे भारत में फिर खिले कमल को फूल। और क्या कहती है पब्लिक कि 25 मई और शुभ है ये आई, अरे 25 मई शुभ है ये आई। मैं नहीं कहता, पूरा पब्लिक कह रही है, अरे हर्ष जी को है दिल से बधाई, हर्ष जी को है दिल से बधाई। और हुआ क्या कि मन के मनोरथ जभी तो मनेंगे, और जब वो एमपी ये देखो चुनेंगे, और सारी जनता
अरे सारी संतान ने दी है गवाही, अरे हर्ष जी को है दिल से बधाई, हर्ष जी को है दिल से बधाई।